मेरा नाम सारा है। बहुत सी मिडिल क्लास लड़कियों की तरह मेरे भी बहुत से ख्वाब थे। मैंने पढ़ लिख कर MBA की डिग्री हासिल की। उसके बाद मैं अपना नाम बनाना चाहती थी, अपना करियर बनाना चाहती थी। सिर्फ एक शख्स की वजह से मुझसे मेरा सब छिन गया। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। जब मैंने उसके खिलाफ आवाज उठाई तो मुझ पर हमला करवाया गया। मेरी लाख कोशिश करने के बावजूद भी पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही और ना ही कोई लॉयर उसके खिलाफ केस लड़ने के लिए तैयार है। जब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा तो मैंने सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया का सहारा लेने का फैसला किया। मैं जानती हूँ कि मैं आप सबकी मदद की वजह से उस भेड़िए को उसके अंजाम तक पहुंचा सकती हूँ। जिब्रान शमीम खान, मैं तुम्हें यह बता देना चाहती हूँ कि चाहे तुम कितने ही दौलतमंद या ताकतवर क्यों ना हो, मैं तुम्हें इबरत का निशान बनाकर ही छोड़ूंगी और यही मेरी जिंदगी का मकसद है। हेलो। मुबारक हो बेगम शमीम खान। आज तो हर तरफ आपके नाम का डंका बज रहा है। हर कोई चस्के ले लेकर बातें कर रहा है आपके मुअज़्ज़ज़ खानदान के बारे में। वो खानदान जिस पर आपको बड़ा मान था, उस खानदान पर हर कोई थू थू कर रहा है। मुझे लगता है कि आपने वो वीडियो देखी नहीं। अगर आपने देख ली होती तो कम अज कम अब तक तो आप खुदकुशी कर चुकी होती। वैसे एक बात है, आपकी बहू ने जो आपकी इज्जत की धज्जियां उड़ाई हैं कसम से अगर आपकी जगह मैं भी होती ना तो दुनिया को मुंह नहीं दिखाती। खुदकुशी वो करे जिन्हें अपने खानदान, अपने खून, अपनी तरबियत पर शक हो, जिन्हें अपने खून पर अपने ईमान की तरह यकीन हो। वो किसी बाजारी औरत की बातों से घबराते नहीं। और मेरे खानदान के बारे में सोचने के बजाय अपनी फिक्र करो। तुम्हारी बेटियां तुमसे बागी हो गई हैं, अल्लाह से माफी मांगो। जवानी तो तुमने ऐसे तैसे गुजारी ली, कम से कम अपना बुढ़ापा ही संवार लो, समझी तुम? सोचोगी तो तुम सोचोगी। अब बेगम शमीम खान, जब मैंने उसके खिलाफ आवाज उठाई तो मुझ पर हमला करवाया गया। मेरी लाख कोशिश करने के बावजूद भी पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही और ना ही कोई लॉयर उसके खिलाफ केस लड़ने के लिए तैयार है। मैं जानती हूँ कि मैं आप सबकी मदद की वजह से उस भेड़िए को उसके अंजाम तक पहुँचा सकती हूँ।
जिब्रान शमीम खान, मैं तुम्हें यह बता देना चाहती हूँ कि चाहे तुम कितने ही दौलतमंद या ताकतवर क्यों ना हो, मैं तुम्हें इबरत का निशान बनाकर ही छोड़ूंगी, और यही मेरी जिंदगी का मकसद है। हेलो, कैसी है मिस आसमा? मैं जानती थी आपको मुझे पहचानने में जरा देर नहीं होगी। आजकल कहाँ हैं आप? ये तो अच्छी बात है। बस आपसे फौरन मिलना चाहती। जी जी, वैसे तो सब ठीक है, लेकिन थोड़ी सी हेल्प चाहिए आपकी। हाँ, ठीक रहेगा। आप कल मेरी तरफ आ जाओ। ओके, अल्लाह हाफिज। सब कुछ बर्बाद कर देगी ये लड़की, सब कुछ। किस बात का बदला ले रही है ये? आखिर ऐसी कौन सी ज्यादती की है हमने उसके साथ? उसे गले से लगाया, बहू बेटी का दर्जा दिया, यहां तक कि सबके सामने उसकी शादी का ऐलान करने वाली थी। फिर कहां गलती हुई है? कुछ तो जरूर हुआ है, कोई तो बात है। यकीन नहीं आ रहा मुझे कि मेरी नजरें किसी को पहचानने में कैसे धोखा खा सकती हैं। कैसे गलती हो गई मुझसे? कल की लड़की ने मुझे गलत साबित कर दिया। कैसे? सालार, मुझे उसके पास लेकर चलो। मैं उसकी आंखों में एक बार फिर से देखना चाहती हूँ कि मुझसे गलती कहाँ हुई है। चलो मुझे लेकर। नहीं माँ जी, मैं आपको नहीं जाने दूंगा उसके पास। वो लड़की इस काबिल नहीं है कि आप खुद चल के उसके दरवाजे पे जाएं। वो कुछ भी कह सकती है और मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा कि वो आपके सामने ऊंची आवाज में बात करे। आप नहीं जाएंगे माँ जी, नहीं जाएंगे। बेगम शमीम खान अगर खुद चल के उसके दरवाजे पे जाएगी तो दुनिया उसके झूठ को भी सच समझेगी, और उसके बाद हम इस दुनिया से नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहेंगे। मैं जाऊंगी जिब्रान, ताकि वो ये सब बातें मेरे सामने करे, मेरी आंखों में आंखें डाल के वो मुझे बताए कि मेरा जुर्म क्या है। आपका कोई जुर्म नहीं है मॉम, भूल मुझसे ही हुई है। शायद मैंने ही उससे पहचानने में गलती कर दी। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि वो लड़की इस हद तक गिर सकती है। जिब्रान भाई ठीक ही कह रहे हैं। आप उससे मिलने नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगी उससे मिलने। मैं जाऊंगा मॉम, मैं जाऊंगा। मिस आसमा, मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। लेकिन मैं तो वक्त पर आई हूँ। जी,
आप वक्त पर आई, लेकिन सच पूछे ना तो मुझे तो यूं लग रहा था जैसे वक्त गुजर ही नहीं रहा। अच्छा, फिर तो लगता है कि कोई खास बात है जो आप इतनी बेचैन हैं। बोले ना। जी बिल्कुल ठीक समझी आप। अगर ऐसी बात है तो फिर कहिए ना, देर किस बात की। बताते। ये वीडियो जरा देखिए, आपको सारी की सारी बात समझ आ जाएगी। ये वीडियो तो मैं देख चुकी हूँ, आप मुझे क्यों दिखाना चाहती हैं? मैं ये चाहती हूँ कि आप इस लड़की को इंसाफ दिलाएं। देखें, ऐसे केसेस में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर आपने इस लड़की को इंसाफ दिलाना है तो आप किसी सोशल वर्कर से कांटेक्ट करें। मैं एक प्रोफेशनल लॉयर हूँ, फीस के बगैर मैं केस नहीं लड़ती। वैसे भी इस केस से मुझे मिलेगा क्या? शोहरत, नाम आप जानती हैं ना बेगम शमीम खान कौन है? तो जब ये केस अदालत में लगेगा और प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तूफान बर्पा हो जाएगा तो किसका नाम होगा? आपका। तो आपके कहने का मतलब ये है कि मैं ये केस नाम के लिए लड़ूं? अरे नहीं 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 नहीं, नाम की तो मैं सिर्फ आपको लालच दे रही, फीस तो आपका हक है ना। अरे भाई आप बताएं तो सही, आपकी कितनी फीस है? आपको मुंह मांगी फीस दूंगी मैं। लेकिन एक बात की जमानत देनी होगी कि आप ये केस किसी सूरत में नहीं हारेंगी। आपको शायद पता नहीं है कि कोई भी केस में हारने के लिए नहीं लड़ती हूँ। आप इसकी मदद क्यों करना चाह रही हैं? मैं इस किस्म के सवाल आपसे बिल्कुल नहीं पूछूंगी। आप बस मेरी फीस मेरे अकाउंट में भिजवा दें, मैं कार्रवाई आज से शुरू कर दूंगी। डन। क्यों कर रही हो तुम ऐसा? क्यों? आखिर क्यों कर रही हो तुम मेरे साथ ये सब? क्या मैं ये डिजर्व करता था सारा? मैंने हमेशा दूसरों की खुशियों का ख्याल रखा, दूसरों के लिए अपनी जिंदगी वक्फ कर दी, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है मेरे साथ? हेलो। तुम सारा बोल रही हो ना? जी मैं सारा बात कर रही हूँ। आप कौन? मैं एडवोकेट आसमा दौलताना बोल रही हूँ। तुमने सुना तो होगा मेरे बारे में। जी मैंने सुना है आपका नाम, मगर आपको मुझसे क्या बात करनी है? सारा, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। दरअसल मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। एड्रेस तुम्हें भेज रही हूँ मेरे ऑफिस का, मुझसे आके मिल लो। जी ठीक है, मैं आ जाऊंगी। चलो बाय।
जिब्रान, बहुत रात हो गई है, अब आकर सो जाएं। मुझे नींद नहीं आ रही, तुम जाके सो जाओ। मैं आपको इस तरह परेशान छोड़कर कैसे चली जाऊं? तुम चली जाओ हुमा, मुझे कुछ देर ऐसे ही रहने दो। ठीक है, अगर आपकी खुशी इसी में है कि मैं यहां से चली जाऊं तो मैं चली जाती हूं। मगर एक बात याद रखिएगा जिब्रान, आप अकेले नहीं हैं, मैं आपके साथ हूं, बल्कि हम सब आपके साथ हैं। वो लड़की चाहे आपके बारे में कुछ भी कहती रहे, मगर हम सबको आप पर पूरा भरोसा है कि आप इतनी घिनौनी हरकत कर ही नहीं सकते। वो लड़की झूठ बोल रही है, और देखिएगा इंशाल्लाह उसका झूठ सबके सामने आएगा। मैं जा रही हूं, आप सोने आ जाए। कहाँ जा रही हो तुम? मुझे लॉयर साहबा ने बुलाया है। बीजी कहाँ है? बीजी तो किसी काम से बाहर गई हुई है। ठीक है, जब वो आए तो उन्हें बताना कि मैं लॉयर से मिलने गई थी। ठीक है। ये क्या कर रही हो तुम सारा? किस बात का बदला ले रही हो मेरी फैमिली से? सलार, ये मेरा हॉस्टल है, प्लीज तमाशा मत करो, आप जाएं। तुमने पूरी दुनिया के सामने मेरी फैमिली का तमाशा बना के रख दिया है, उसका कोई एहसास है कि नहीं तुम्हें? मैं समझ रहा था कि शायद तुमने किसी गलतफहमी का शिकार होकर जिब्रान भाई पर केस किया है, मगर अब मुझे लग रहा है कि जैसे तुम मेरी फैमिली से किसी बात का इंतकाम ले रही हो। क्यों कर रही हो ये सब कुछ? मैंने तुमसे मोहब्बत की, तुम्हें इज्जत दी, अपने घर लेकर गया, प्यार दिया तुम्हें, मेरी फैमिली ने एक्सेप्ट किया तुम्हें, फिर भी ये सब कुछ आखिर क्यों सारा? बताओ मुझे, क्यों? अब तो वो बंदा भी पकड़ा गया है जिसने तुम पर गोली चलाई थी, अपने जुर्म का इकरार कर लिया उसने। देखो सारा, मैं अब भी सब कुछ भूलकर तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारने के लिए तैयार हूं, मेरे साथ चलो। सलार, मैंने आपका घर छोड़ा है लेकिन आपको नहीं। अगर आप अभी मुझसे मोहब्बत करते हैं तो अपने भाई के खिलाफ मेरा साथ दें। आपको याद है ना, आपने मुझसे वादा किया था कि आप हर हाल मेरा साथ देंगे। तो आज अब मुझे आपकी जरूरत है, प्लीज मेरा साथ दें। मुझे अपना वादा याद है सारा, मगर तुम खुद ही बताओ, मैं अपने भाई के खिलाफ, जिसे मैं अपने बाप की तरह समझता हूं, तुम्हारा साथ कैसे दे सकता हूं? और वो भी तब जब उनका कोई कसूर नहीं है। ये आप कैसे कह सकते हैं कि उनका कोई कसूर नहीं है? आपको क्या लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? जिस भाई को आप अपना बाप समझते हैं ना, वो इंसान नहीं है, हैवान है। मुझ जैसी पता नहीं कितनी लड़कियों की जिंदगी तबाह कर चुका है। मुझ पर यकीन नहीं है ना? आपको जाके अपने भाई से पूछे कि उसने क्या किया है मेरे साथ। आप हमेशा मुझसे पूछते थे ना कि मैं इतना अफसरदा क्यों रहती हूँ, क्या दुख है मेरी जिंदगी में। मेरी जिंदगी में तमाम दुख, तमाम तकलीफें उसकी दी हुई है। सब कुछ छीन लिया आपके भाई ने मेरा, और आप कहते हैं उसका कोई कसूर नहीं है। अगर आप में हिम्मत है ना सलार, और अगर आप हिम्मत रखते हैं सुनने की, तो सुनिए उन्होंने क्या किया मेरे साथ। मैं आपके भाई के ऑफिस में जॉब करती हूँ,
दिन रात मेहनत करके मैंने अपनी एक जगह बस कर दो सारा, एक लफ्ज और नहीं। तुम्हें सर तक गिर सकती हो, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अगर तुम ये बात अपने सर पे कुरान रखकर भी कहो तब भी मैं तुम्हारा यकीन नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा। मेरा भाई ऐसा नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता ऐसा वो। सब लोग ठीक कहते थे, तुम जैसी लड़की कुछ भी कर सकती है, कुछ भी। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ सलार, मेरी एक दफा बात सुने, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ सलार। Enough. मुझ पर यकीन नहीं है ना आपको? जाके अपने भाई से पूछे कि उसने क्या किया है मेरे साथ। मैं आपके भाई के ऑफिस में जॉब करती हूँ। जिब्रान भाई, आप आए मेरे साथ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तुम्हें जो भी बात करनी है यही मेरे सामने करो। नहीं मॉम, मुझे अकेले में बात करनी है जिब्रान भाई से। आप आए मेरे साथ। छोड़ो, आ रहा हूं मैं। ये क्या कर रहे हो? क्या हो गया तुम्हें? आप आए मेरे साथ। सालार, छोड़ो भाई का। तुमने जो भी बात करनी है यही मेरे सामने करो। मॉम, मैं नहीं चाहता मेरी किसी भी बात से आपको कोई सदमा पहुंचे। हो सकता है कि जो कुछ मैंने सुना है वो सब गलत हो, सब झूठ हो। इसीलिए मैं नहीं चाहता कि जिस तकलीफ से मैं गुजर रहा हूं उसी तकलीफ से आप भी गुजरे। मॉम, आप प्लीज भाई को इजाजत दो, मेरे साथ चल के मेरे सवालों के जवाब दें मुझे, प्लीज। मुझे तुम्हारे लफ्जों से इतनी तकलीफ नहीं होगी जितनी तुम्हारे इस रवैये से हो रही है। आप समझ ही नहीं सकती इस वक्त जिस कैफियत से मैं गुजर रहा हूं। मुझे मेरे कुछ सवालों के जवाब चाहिए। आप प्लीज भाई से कहें मुझे मेरे उन सवालों के जवाब दें। तुमने जो भी सवाल पूछने मेरे सामने पूछो। क्या आप सारा को पहले से जानते थे? भाई मुझे जवाब दें, क्या आप सारा को पहले से जानते थे? बताएं मुझे, मेरे साथ शादी से पहले सारा आपके साथ ऑफिस में जॉब करती थी या नहीं? मुझे बताएं भाई, आप खामोश क्यों हैं? जवाब क्यों नहीं दे रहे मुझे?
किस किस्म के सवाल कर रहे हो तुम अपने भाई से? मॉम, आप ही पूछे ना भाई से, क्यों जवाब नहीं दे रहे मेरे सवालों का? पूछे, ये खामोश क्यों है? पूछे ना, क्यों है ये खामोश? हाँ, जानता था। वो मेरे ऑफिस में जॉब करती थी। इसका मतलब है कि जो कुछ उसने मुझे बताया वो सब सच है? नहीं, झूठ बोल रही हो, झूठ बोलती है वो सिर्फ मुझे बदनाम करके ब्लैकमेल करना चाहती है। अगर वो झूठी है तो आप कैसे सच्चे हैं? अगर आप सच्चे होते तो आप हमें बताते कि आप सारा कुछ जानते। वो आपके ऑफिस में जॉब कर चुकी है, आपने ये बात हमसे क्यों छुपाई? मैं कैसे बताता? क्योंकि तुम मुझसे शादी कर चुके थे। कैसे बताता मैं तुम्हें? और मुझे पूरा यकीन था कि उसके बारे में मैं जो कुछ भी जानता हूं, अगर मैं तुम्हें बताऊंगा तुम कभी यकीन नहीं करोगे, कभी यकीन नहीं करोगे तुम। मां जी, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूं। इसीलिए तो मैंने आज तक उसको दिल से कबूल नहीं किया, क्योंकि मैं जानता था कि वो लड़की हमारे खानदान के काबिल नहीं है, नहीं है काबिल। और तुम्हें कितनी बार बार मैंने बताने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की, लेकिन तुमने कभी मेरी बात नहीं सुनी, कभी नहीं। कैसे बताता मैं तुम्हें? कैसे ये बताता कि वो लड़की बुरे किरदार की मालिक है? उसने कितनी बार ऑफिस में, लेकिन हर बार नहीं। मां जी, उसने ऑफिस में कितनी बार मुझ पे, लेकिन मैं समझ गया था, मैं उसकी चाल में नहीं आया। मैंने उसको ऑफिस से बाहर निकाल दिया। शायद इसी बात का बदला ले रही हो मुझसे। झूठ बोल रहे हैं आप झूठ बोल रहे हैं। अगर आपके दिल में चोर ना होता तो आप अब तक ये बात हम सबसे ना छुपाते। आपने ये सच सिर्फ इसलिए छुपाया क्योंकि आप कसूरवार थे। अगर आप सच्चे थे तो आपको ये सब पहले बता देना चाहिए था, मगर नहीं, आप सच्चे नहीं थे। और इसी डर से कि कहीं ये सच बाहर ना निकल जाए, आपने सारा की जान लेने की कोशिश की। एक बार भी नहीं, 2 बार। और अपने इस गुनाह को छुपाने के लिए आपने मुझे मेरे बच्चे से महरूम कर दिया। एक गुनाह को छुपाने के लिए आपने 100 गुनाह और किए, मगर आप अपना गुनाह छुपा नहीं सके। मुझे मेरी जिंदगी से, मेरी खुशियों से महरूम कर दिया। सालार, उस लड़की की बातों में आके तुम अपने रिश्ते भी भूल गए हो। तुम किससे बात कर रहे हो तुम्हें यह भी नहीं पता? तुम अपने भाई पर इतना घिनौना इल्जाम लगा रहे हो। मां जी, आप इसे कुछ नहीं कहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे आप उसे। ये इसकी गलती नहीं है। मैं जानता हूं कि वो लड़की किस हद तक जा चुकी है, किस हद तक कामयाब हो चुकी है। उस लड़की ने पता नहीं क्या कुछ इसे कहा होगा। आप इसे कुछ नहीं कहेंगे। और तुम तो मेरे भाई हो ना। एक बार ये सारी बातों को अपने दिमाग से निकाल के सोचो। क्या मैं तुम्हें इतना गिरा हुआ इंसान लगता हूं? उसने मुझे पूरी दुनिया में बदनाम किया, मैंने बर्दाश्त कर लिया। मगर तुम्हारे इल्जाम मैं अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक नहीं भूलूंगा।
तो मेरा भाई है यार। अगर तुमने उसकी बातों पर यकीन कर लिया तो बाकी दुनिया से मुझे क्या गिला। शहनाज, शहनाज ये वीडियो देखी है तुमने? कौन सी वीडियो? ये देखो। चलो बीजी को दिखाते हैं जाके, उन्हें नहीं देखी होगी। नहीं, पता नहीं उन्हें देखकर कैसा लगे। उन्हें इस बारे में पता होना चाहिए। चलो जल्दी जल्दी चलो। बहुत सी मिडिल क्लास लड़कियों की तरह मेरे भी बहुत से ख्वाब थे। उसके बाद मैं अपना नाम बनाना चाहती थी, अपना करियर बनाना चाहती थी। सालार, बेटा उस लड़की की बातों में आके तुमने अपने बड़े भाई पे शक किया है? उस बड़े भाई पर जिसने बाप बनकर हमेशा तुम्हारी हर खुशी का ख्याल रखा। आज तुम्हारा हाथ उसके गिरेबान तक पहुंच गया सिर्फ एक लड़की की वजह से। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे दूध की तासीर इतनी कमजोर होगी। मैं तो हमेशा इसी खुशफहमी में रही कि बड़े से बड़ा तूफान भी आ जाए, मेरे दोनों बेटों को कोई अलग नहीं कर सकता। मगर आज तुमने मेरी सारी रियाजत को मिट्टी में मिला दिया। तुमने अच्छा नहीं किया सालार, अच्छा नहीं किया। मेरी समझ में नहीं आ रहा भाई ने आखिर ये बात हमसे क्यों छुपाई कि वो सारा को पहले से जानते थे। सारा उनके ऑफिस में जॉब करती रही है, उन्होंने ये बात हमसे क्यों छुपाई? कोई बात तो है ना।